नमस्कार वेलकम टू क्लास 2020। आज आम ये भिडियो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी बा सीडीपी रु 30 टी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आलोचना करिबा जाकि आपनकर पूर्व वर्ष मानकर बारंबार रिपीट होई सारिछि। ए भिडियोटी आपनकु ओटीईटी स्पेशल ओटीईटी ओएसएसटीईटी असिस्टेंट टीचर बा जूनियर टीचर इत्यादि टीचिंग रिलेटेड एग्जाम्स पई बहुत हेल्पफुल रहइबो। चलंतु भिडियोटी स्टार्ट करिबा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिबा। शिक्षण कहिले शिक्षार्थीर डैश मनोवृत्ति मनोभाव कृति मूल्यबोधर स्थायी परिवर्तन मनोवृत्ति मनोभाव कृति मूल्यबोधर आंशिक परिवर्तन ऑप्शन सी शारीरिक मानसिक बौद्धिक परिवर्तन ऑप्शन डी ज्ञानात्मक भावात्मक आवेगिक परिवर्तन। ताले आम शिक्षण कहले कौन बुझी था ना शिक्षार्थीर मनोवृत्ति मनोभाव कृति मूल्यबोधर स्थायी परिवर्तन को आम कौन कही था शिक्षण कही था स्थायी परिवर्तन एथरा हमर देछि आंशिक परिवर्तन तेणु हमर ऑप्शन ए होछि राइट आंसर। परवर्ती प्रश्न को जीवा। निम्नलिखित मध्यरु केउ परिवर्तनटी शिक्षण परिसरभुक्त नुहे शिक्षण परिसरभुक्त नुहे देछि शिशु खाई शिखिबा शिशु चाली शिखिबा विभिन्न गाणितिक संकेत और पद्धति शिखिबा एगुड़िक सबू शिक्षण परिसरभुक्त किंतु केउटा शिक्षण परिसरभुक्त नुहे मानसिक अवसाद फल निशा द्रव्य सेवन करबा एटा गोटे शिक्षणर परिसरभुक्त नुहे तले ऑप्शन डी होछि हमर राइट आंसर। परवर्ती प्रश्न को जीवा। एथि मध्यरु केउटी शिक्षणर स्वरूप नुहे ऑप्शन ए शिक्षण एक जीवनव्यापी प्रक्रिया एटा गोटे स्वरूप तो आमर देछि कोन कोटा नुहे शिक्षण एक बहुमुखी प्रक्रिया एटा मध्य गोटे शिक्षणर स्वरूप शिक्षण हेउछि उपयोजन एहा मध्य गोटे स्वरूप एथि मध्यरु कोनोसिटी नुहे एटा होछि हमर राइट आंसर कोटा हमर शिक्षणर स्वरूप नुहे तले हमर ऑप्शन डी होछि राइट आंसर। शिक्षार्थी माने विभिन्न प्रकार मनोवृत्ति मूल्यबोध आग्रह आवेग प्रत्यय शिक्षण शैली और समस्या समाधानमूलक दक्षता हासिल करने शिक्षणर केउ प्रक्रिया अंतर्गत तले एगुड़िक शिक्षणर केउ प्रक्रिया अंतर्गत ऑप्शन को देखिबा। ऑप्शन ए अच्छी सक्रिय प्रक्रिया ऑप्शन बी अच्छी बहुमुखी प्रक्रिया ऑप्शन सी अच्छी स्व अभिज्ञता भित्तिक प्रक्रिया ऑप्शन डी अच्छी बहुमुखी प्रक्रिया तले हमर ऑप्शन बी और ऑप्शन डी दुईटी जाक उत्तर ठीक अच्छी सेम ऑप्शन देछि तले ऑप्शन बी किंबा डी हबा हमर राइट आंसर तले एगुड़िक सब बहुमुखी प्रक्रिया रे आसुची। 5 नंबर प्रश्न को जीवा। अभिज्ञता रु आचरणगत परिवर्तन ही शिक्षण यह केउ मनोविज्ञानी मत अटे अभिज्ञता रु आचरणगत परिवर्तन ही शिक्षण यह कहार बा केउ मनोविज्ञानी मत ऑप्शन ए मुकनर किम्बल मट्स कैवलिन तले ऑप्शन डी होछि हमर राइट आंसर कैवलिन तले कैवलिन कर मत इटा जे अभिज्ञता रु आचरणगत परिवर्तन ही शिक्षण कैवलिन कर मत ऑप्शन डी होछि राइट आंसर। केउ मनोविज्ञानी कहिथिले शिक्षण प्रगतिशील पुनर्बलन युक्त व्यवहार ग्रहण प्रक्रिया ऑप्शन ए मैक्रिफ और इरियन ऑप्शन बी स्किनर हबटा ऑप्शन सी क्रॉबनैक ऑप्शन डी कैवलिन तले केउ मनोविज्ञानी कहिथिले जे शिक्षण प्रगतिशील पुनर्बलन युक्त व्यवहार ग्रहण प्रक्रिया एटा स्किनर कहिथिले ऑप्शन बी होछि हमर राइट आंसर। 7 नंबर प्रश्न देखिबा। निम्नलिखित मध्यरु केउ पृष्ठभूमि उपरे शिक्षण निर्भरशील वंशगुण परिवेश आग्रह और अभिप्रेरणा उपरोक्त समस्त तले हमर कहिछि केउ पृष्ठभूमि उपरे शिक्षण निर्भरशील वंशगुण उपरे परिवेश उपरे आग्रह और अभिप्रेरणा ए समस्त उपरे शिक्षण निर्भरशील तेणु ऑप्शन डी होछि हमर राइट आंसर उपरोक्त समस्त। 8 नंबर प्रश्न। जणे किछि जानिबो जेतेबेले से एहाकु व्याख्या करिवो एही उक्तिटी केउ दार्शनिकंकर शिक्षण तत्व अटे जियाम टिस्टा भिको ऑप्शन बी यागर ऑप्शन सी जीन पियाजे ऑप्शन डी उनग्लासर फेल्ड तले हमर राइट आंसर होछि जियाम टिस्टा भिको। परवर्ती प्रश्न को जीवा। क्वेश्चन नंबर 9। जीन पियाजे भाइगोट्स्की नोभाक तो हपासनर ज्ञान संरचना पंथार केतोटी मुख्य धारणा देइछंती ऑप्शन ए 2टी ऑप्शन बी 3टी ऑप्शन सी 4टी ऑप्शन डी 5टी तले केतोटी ना 5टी तले ऑप्शन डी होछि हमर राइट आंसर। 10 नंबर प्रश्न को जीवा। एथि मध्यरु पियाजेंको ज्ञान संरचना पंथार 5टी मुख्य धारणा अंतर्गत नुहे तले पियाजेंकर जो ज्ञान संरचना पथा अच्छी
जो 5टी मुख्य धारणा देइचंती ता मध्यरु कोटा नुहे आमे देखिबा। शिक्षार्थी सक्रिय होई ज्ञान संरचना करे, एटा होची तांकर गोटे मुख्य धारणा अंतर्गत आमर देइची कोटा नुहे। बी देखिबा, मनुष्य मानकर अधिकांश कार्यकलाप एक संगठित प्रक्रिया रे संपादित होइथाय, एटा मध्य तार अंतर्भुक्त। सामाजिक भाव विनिमय द्वारा शिक्षण संभव होइथाय, एटा मध्य अंतर्भुक्त। ताले एथि मध्यरु कोनोसिटी नुहे होची आमर राइट आंसर ऑप्शन डी। परवर्ती प्रश्न, अर्थ प्रस्तुति शिक्षण केतोटी सोपान अछि? ऑप्शन ए 1टी, ऑप्शन बी 3टी, ऑप्शन सी 5टी, ऑप्शन डी 2टी। ताले अर्थ प्रस्तुति शिक्षण 5टी सोपान अछि, ऑप्शन सी होची राइट आंसर। शिक्षार्थी माने समस्या सह सीधा सड़क जड़ित हेबा अर्थ प्रस्तुति शिक्षण केउ सोपान? निजुक्ति, तन परीक्षा करिबा, मूल्यांकन, व्याख्याकरण। ताले शिक्षार्थी कोन करछि? समस्या सहित सीधा सड़क जड़ित होउछि, एटा होछि तन करी परीक्षा करिबा अर्थ प्रस्तुति शिक्षण गोटे सोपान अटे। अर्थ प्रस्तुति शिक्षण केउ सोपान रे शिक्षार्थी अमूर्त धारणा गुड़िक एकाठी करिबा शिखंती? ताले अर्थ प्रस्तुति शिक्षण जो अछि सेथिरे केउ सोपान रे शिक्षार्थी अमूर्त धारणा गुड़िक एकाठी करिबा शिखितांती? ऑप्शन ए वर्णना, ऑप्शन बी मूल्यांकन, ऑप्शन सी व्याख्याकरण, ऑप्शन डी निजुक्ति। ताले हमर राइट आंसर होछि ऑप्शन ए वर्णना। परवर्ती प्रश्न को जिबा, अर्थ प्रस्तुति शिक्षण वर्णना सोपान मुख्य वैशिष्ट्य कौन? अमूर्त धारणा को एकाठी करिबा शिखंती, धारणा को वास्तव जीवन सह जोड़ती, पूर्व अनुभूति को नूतन अनुभूति सह जोड़िबा, उपरोक्त समस्त। ताले अर्थ प्रस्तुति शिक्षण रे वर्णना सोपान मुख्य वैशिष्ट्य होउची अमूर्त धारणा को एकाठी करिबा शिखिथांती, धारणा को वास्तव जीवन सहित जोड़ी थांती, पूर्व अनुभूति को नूतन अनुभूति सहित मध्य जोड़ी थांती। ताले उपरोक्त समस्त होउची हमर राइट आंसर ऑप्शन डी। परवर्ती प्रश्न को जिबा 15 नंबर प्रश्न, अर्थ प्रस्तुति शिक्षण रे केउ पद्धतिर सहाय्य शिक्षक मूल्यांकन करिथांती? केउ पद्धति सहाय्य रे शिक्षक मूल्यांकन करथांती? ऑप्शन ए पर्यवेक्षण, ऑप्शन बी आलोचना, ऑप्शन सी प्रश्न पचारी, ऑप्शन डी उपरोक्त समस्त। ताले अर्थ प्रस्तुति शिक्षण रे ताले एई तीनटी पद्धति पर्यवेक्षण, आलोचना आ प्रश्न पचारी उपरोक्त समस्त पद्धति रे शिक्षक मूल्यांकन करिथांती। 16 नंबर प्रश्न को जिबा, आह्वानमूलक अनुभूति हासिल पाई शिक्षक पिलामानकु विभिन्न कार्य संपृक्त करती? यह केउ मनोविज्ञानीकर शिक्षक मानक पई मंतव्य थिला? यागर, जीन पियाजे, ऑप्शन सी भाइगोट्स्की, ऑप्शन डी नोभाक। ताले आह्वानमूलक अनुभूति हासिल पाई शिक्षक पिलामानकु विभिन्न कार्य संपृक्त करती, यह यागर मनोविज्ञानीकर शिक्षक मानक पई मंतव्य थिला। ताले ऑप्शन ए होछि हमर राइट आंसर। 17 नंबर प्रश्न को जिबा, निम्नलिखित मध्यरु केउटी पारंपरिक शिक्षण पंथा अटे? पारंपरिक शिक्षक केन्द्रिक पंथा, ऑप्शन बी शिक्षक केन्द्रिक पंथा, ऑप्शन सी शिक्षण केन्द्रिक पंथा, शिक्षण शिक्षादान पंथा, उपरोक्त मध्यरु कोनोसिटी नुहे। ताले शिक्षक केन्द्रिक पंथा, ताले हमर दुईटी ऑप्शन एटा रहि जाईची, ऑप्शन ए आउ ऑप्शन बी हबा हमर राइट आंसर। शिक्षक केन्द्रिक पंथा होची गोटे पारंपरिक शिक्षण पंथा। 18 नंबर प्रश्न, ज्ञान संगठन पंथा केते प्रकारर? ऑप्शन ए 2 प्रकार, ऑप्शन बी 3 प्रकार, ऑप्शन सी 4 प्रकार, ऑप्शन डी 5 प्रकार। ताले ज्ञान संगठन पंथा 2 प्रकारर, ताले ऑप्शन ए होछि हमर राइट आंसर। 19 नंबर प्रश्न देखिबा, मौलिक संगठनवाद मुख्य प्रवक्ता किए? ऑप्शन ए पियाजेट, ऑप्शन बी ग्लासरफेल्ड, ऑप्शन सी भाइगोट्स्की, ऑप्शन डी पोस्नर। ताले मौलिक संगठनवाद मुख्य प्रवक्ता होउछंती ग्लासरफेल्ड। मन रखिबे, एटा होछि गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, पियाजेंकर उपयोजना प्रक्रिया केतोटी दिग रही? पियाजेंकर जो उपयोजना प्रक्रिया अच्छी से केतोटी दिग अच्छी? 2टी दिग अच्छी, ऑप्शन ए होछि राइट आंसर। सामाजिक संगठनवाद मुख्य प्रवक्ता किए? सामाजिक संगठनवाद मुख्य प्रवक्ता होउछंती भाइगोट्स्की। के भाइगोट्स्की। तापरे 22 नंबर प्रश्न, सामाजिक संगठनवाद केतोटी धारणा उपरे पर्यवेसित? ऑप्शन ए 2टी, ऑप्शन बी 4टी, ऑप्शन सी 3टी, ऑप्शन डी 6टी। ताले सामाजिक संगठनवाद 3टी धारणा उपरे पर्यवेसित। 23 नंबर प्रश्न को जिबा, मनुष्यर सामाजिक संस्कृति तथा अन्यान्य कार्यकलाप सृष्टि होउतवा धारणाटी कौन?
ବାସ୍ତବତା, ଜ୍ଞାନ, ଶିକ୍ଷଣ, ଶିକ୍ଷାଦାନ। ତାହେଲେ ମନୁଷ୍ୟର ଯେଉଁ ସାମାଜିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଧାରଣାଟି, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହନ୍ତି? ତାକୁ ଆମେ ଜ୍ଞାନ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 24 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ମୁଖ୍ୟତଃ ସାମାଜିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପାରସ୍ପରିକ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏହା କେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ମତ? ତାହେଲେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ମୁଖ୍ୟତଃ ସାମାଜିକ ପରିସ୍ଥିତି କଥା କହିଲେ ଆମେ ଭାଇଗୋଟ୍ସ୍କିକୁ ବୁଝିବା। ତାହେଲେ ଭାଇଗୋଟ୍ସ୍କି ହେଉଛି ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ବି। 25 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ କେତେ ପ୍ରକାର କୌଶଳ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ 2 ପ୍ରକାର, ଅପସନ୍ ବି 3 ପ୍ରକାର, ଅପସନ୍ ସି 4 ପ୍ରକାର, ଅପସନ୍ ଡି 5 ପ୍ରକାର। ତାହେଲେ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି 3 ପ୍ରକାରର କୌଶଳ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 26 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଜ୍ଞାନ ସଂରଚନା ପନ୍ଥାରେ କାହାକୁ ଶିକ୍ଷଣ ସ୍ଥଳୀ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ? ଜ୍ଞାନ ସଂରଚନା ପନ୍ଥାରେ ଆମେ କାହାକୁ ଶିକ୍ଷଣ ସ୍ଥଳୀ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରିଥାଉ? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଗୃହ ପରିବାର, ବିଦ୍ୟାଳୟ, ସାଙ୍ଗସାଥୀ। ତାହେଲେ ଜ୍ଞାନ ସଂରଚନା ପନ୍ଥାରେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଶିକ୍ଷଣ ସ୍ଥଳୀ ଭାବରେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 27 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଜ୍ଞାନ ସଂରଚନାବାଦ କେଉଁ ଶତାବ୍ଦୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚିତ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ, ଅପସନ୍ ବି ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ, ଅପସନ୍ ସି ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ, ଅପସନ୍ ଡି ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ। ତାହେଲେ ଆମ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ। ତାହେଲେ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ଜ୍ଞାନ ସଂରଚନାବାଦର ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। 28 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶିଖିଲେ ସେ ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିପାରିବ? ଶିକ୍ଷକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପନ୍ଥା, ଶିକ୍ଷଣ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପନ୍ଥା, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପନ୍ଥା, ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ ପନ୍ଥା। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ପିଲା ଯଦି ଶିକ୍ଷଣ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପନ୍ଥା ଏହି ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରି ଯଦି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶିଖିଲା, ତାହେଲେ ସେ ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ କରୁଛି ତାକୁ ସମାଧାନ ସେ କରିପାରିବ। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ଆମର ଶିକ୍ଷଣ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପନ୍ଥା ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 29 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଶୈକ୍ଷିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପଲବ୍ଧି କରାଯାଏ? ମୌଳିକ ସଂଗଠନବାଦ, ସାମାଜିକ ସଂଗଠନବାଦ, ଅପସନ୍ ସି ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂଗଠନବାଦ, ଅପସନ୍ ଡି ଉଭୟ କ ଓ ଖ। ତାହେଲେ ଆମ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ମୌଳିକ ସଂଗଠନବାଦ ଆଉ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନବାଦ। ତାହେଲେ ଉଭୟ କ ଆଉ ଖ ହେଉଛି ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଭାଇଗୋଟ୍ସ୍କି କେଉଁ ଦେଶର ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିଦ୍ ଅଟନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ଆମେରିକା, ଅପସନ୍ ବି ଇଟାଲୀ, ଅପସନ୍ ସି ଜର୍ମାନ, ଅପସନ୍ ଡି ରୁଷିଆ। ତାହେଲେ ଭାଇଗୋଟ୍ସ୍କି ରୁଷିଆ ଦେଶର ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିଦ୍ ଅଟନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଇ ଥିଲା ଆମର 30ଟି ପ୍ରଶ୍ନ। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ 30ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରୁ କିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶିଖିଥିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।